स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंडिया स्विफ्ट में आज हम पढ़ेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स बीकॉम फर्स्ट ईयर का चैप्टर। ये पुराना सिलेबस है। आपके में ये चैप्टर किसी और नंबर पे हो सकता है, 19 नंबर पे नहीं होगा। तो चैप्टर है हमारा बट्टा, डिस्काउंट, कमीशन, दलाली। ठीक है। आज हम जानेंगे इनके प्रश्न बनते कैसे हैं, बनाना कैसे है। ठीक है। तो ये प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इनके प्रश्नों को आपको ध्यान से समझना है और सारे प्रश्नों को बनाना है। ठीक है। ज्यादातर प्रश्न बट्टा और दलाली के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो दलाली एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। आज हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज ए, क्वेश्चन नंबर पहला। किसी व्यक्ति सॉरी किसी वस्तु का अंकित मूल्य 9,600 रुपये है। यदि क्रेता को 7 से 2/3% बट्टा दिया जाता है तो क्रेता कितना रुपए देगा। एक सामान्य का जो क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य जो उस पर छपा है मार्केट रेट, वो है 9,600 रुपये। उस पर बट्टा या छूट कितना दिया जा रहा है, 7 से 2/3% का। तो इसको घटाने के बाद आपको बताना है कि कितना वो देगा। ठीक है। सिंपल सा तरीका बट्टा निकालने के लिए आपको लिखना होता है अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, इस तरह से। फिर जो दर होती है उसको लिखना है, बटे में 100 करना है। इस तरह से जब आप करेंगे तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पर है 7 सही 2/3, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। तो 7 × 3 = 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23/3 होगा। तो आपको उसको इस तरह से लिखना है 23/3। अब जो कि ये जो बटे वाला 3 है ये नीचे आएगा, तो ये 100 के साथ इस तरह से गुणा में रहेगा। ऊपर में 23 और 9,600 रुपये रहेंगे। इसके बाद काटना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 3 एकम 3 कटा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 कटा। अब आपको 32 और 23 का गुणा करना है। 32 और 23 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 736 रुपये। इस बट्टा को आप इसमें काटेंगे। काटने के बाद पता चलेगा कि क्रेता कितना देगा। तो 9,600 में अगर आप 736 को घटा देते हैं तो फिर आपको मिल जाएगा ये वाला अमाउंट 8,864। अतः आप कहेंगे क्रेता को देना पड़ा सिर्फ 8,864 रुपये। ठीक है, समझ आया। ये एकदम सिंपल था, साधारण प्रश्न था, बट्टे पर आधारित। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। जहां लिखा है एक टीवी विक्रेता ने 9,840 के एक टीवी सेट को 9,500 रुपये में बेच दिया। व्यापारिक बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। अब पहले प्रश्न में बट्टे की दर बताया था, इस वाले प्रश्न में बट्टे की दर नहीं बताया है, तो आपको बट्टे की दर निकालना है। ठीक है। तो आप सबसे पहले बट्टे की राशि निकालेंगे, फिर आपको बट्टे की दर निकालना है। तो वहां दोनों एक साथ किया जा सकता है, इसलिए ऐसा फार्मूला दिया है। ध्यान से देखिए, जितने के सामान को जितने में बेचा गया, कम या ज्यादा में, वहीं से आपको बट्टा की राशि स्पष्ट रूप से दिख जाएगी। तो 9,840 का सामान सिर्फ 9,500 में बिका है। इसका मतलब 340 रुपये का डिफरेंस मुझे स्पष्ट दिख रहा है। यही क्या है, बट्टा है। ठीक है। तो आप इस तरह से बेचे गए मूल्य मतलब क्रय मूल्य और बेचे गए मूल्य को आप घटाएंगे। इस तरह से घटाने के बाद जो मिलेगा वो आपका बट्टा होता है। ठीक है। अब फार्मूला क्या है देख लो। बट्टे की दर बराबर 100 गुणित बट्टा बटे अंकित मूल्य। अब बट्टा कैसे निकलेगा, तो जो विक्रेता का अंकित मूल्य है और जो उसने बेचा, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य को आपस में घटाएंगे। तो इस तरह से घटाने के बाद जो मिलेगा वो होता है बट्टा। तो जो सूत्र था उसका सही मान यहाँ पर फिलअप हुआ है, 100 है, बट्टा है और अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य मतलब ये 9,840। अब आपको ध्यान से काटना है, इस तरह से 0 से 0 कटा। ठीक है। चूंकि सम संख्या तो 2 से आप काट के देख सकते हैं। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, यहाँ पर 2 नी 18, 2 दूनी 4। ठीक है। 17 के पाड़े से अगर कटता है तो आप काट के देख सकते हैं, नहीं कटेगा तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ट्राई करते हैं। 17 कम 17, 17 3 क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34, 34 और 6 30, 30 और सॉरी 34 और 6 40, 40 और 9 49 है ना, 15। सत्रह 152। ठीक, नहीं
ठीक। तो जब इस तरह से आप सही तरीके से जमा लेंगे तो फिर आपको जीरो से जीरो और इनको इसको दो के पहाड़े से या जिससे कटता है काटना है। काटने के बाद आपको पॉइंट में मिल जाएगा इस तरह से, जो लास्ट बचा वही आपका दर है। तो आप कहेंगे बट्टे की दर 3.46 है, प्रतिशत है। ठीक है, इस तरह से आपको बनाने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर काटना नहीं आता होगा तो आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए, क्योंकि कॉमर्स के बच्चों को ये छूट है कि वो एग्ज़ाम में भी कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। ठीक है, इससे आपका समय बच सकता है। लेकिन सलाह ये दूंगा कि अगर आप खुद से काटोगे तो आने वाले समय में किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का आप तैयारी करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक प्रकाश चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। एक प्रकाशक सूची मूल्य पर 10% पुस्तक उपहार देता है। यदि एक ग्राहक ने 20 रुपये अंकित मूल्य की 50 पुस्तकें खरीदी तो बताइए उसे कुल कितनी पुस्तकें प्राप्त होगी। ध्यान देना, 50 पुस्तकों का अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, तो 20 और 50 का गुणा करना है तो कितना निकलेगा, 1000 निकलेगा। इस पर अपहार है 10%, तो अपहार है 10%, तो हम्म तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक प्रकाशन सूची मूल्य पर 10% पुस्तक उपहार देता है। अब सूची मूल्य है क्या नहीं पता, ऐसे में आप 100 मान करके चल सकते हैं। ठीक है, माना 100 रुपये का सूची मूल्य है जिस पर 10% व्यापार उपहार देता है, छूट देता है। यदि एक ग्राहक ने 20 रुपये अंकित मूल्य की 50 पुस्तकें खरीदी हो तो उसे कुल कितना पुस्तकें प्राप्त होंगी। ठीक है, यदि ग्राहक ने 20 रुपये अंकित मूल्य की 50 पुस्तकें खरीदी हो तो कुल कितने रुपए प्राप्त होंगी। ठीक, सिंपल सी बात है। 50 पुस्तकों का अंकित मूल्य 20 रुपये है, तो 50 और 20 का गुणा करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 1000 रुपये आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अपहार की बात है, 10% अपहार, तो वो किस पर है नहीं पता, तो मान लेते हैं 100 रुपये पर है। ठीक है, तो 20 रुपये में अगर एक पुस्तक आती है, अंकित मूल्य 20 रुपये है, 20 रुपये में अगर एक पुस्तक आती है तो फिर 100 रुपये में कितनी आएगी, जो हमने माना 100 रुपये में 5 पुस्तक ही आएगी, है ना। तो पुस्तक अपहार 5 हुआ, अतः ग्राहक को कुल पुस्तकें 50+5, ठीक, 50+5 55 पुस्तकें मिलेगी, क्योंकि 5 ठो पुस्तक उसे छूट के रूप में दी जाएगी। यहाँ पैसा नहीं दिया जाएगा, पुस्तकें छूट के रूप में दिया जाएगा, तो कुल उसके पास 55 पुस्तकें आएगी। ये था इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक कार जिसका अंकित मूल्य 30,000 रुपये है, जिसको 30,000 रुपये में बेचता है, वह प्रथम 14,000 रुपये पर 8% छूट तथा शेष धनराशि पर 16,000 रुपये पर 5% छूट देता है। बी के पास भी एक ऐसे ही कार है जिसका अंकित मूल्य 36,000 रुपये है, वह कुल मूल्य पर 7% छूट देता है। दोनों के द्वारा लिए जाने वाले वास्तविक मूल्यों की गणना कीजिए। ठीक है, तो जो 30,000 का कार रखा है और जो 36 का कार रखा है, दोनों का वास्तविक मूल्य है क्या, वो हमें जानना है। तो पहले वाले का कार्य का अंकित मूल्य है 30,000 रुपये, और पहले 14,000 पर वो छूट देता है 8% का, तो 14,000 गुणित 8/100 करके आपको निकालना है। तो ये निकला आपका पहला अमाउंट 1,120 रुपये। शेष धनराशि 16,000 पर वो 5% का छूट देता है, तो यहाँ पर आप 16 × 85 करके 800 रुपये निकालेंगे दूसरा। इस तरह से कुल छूट की राशि आपका हो गया दोनों को जोड़ करके 1,920 रुपये। ठीक है, वास्तविक मूल्य में छूट को आप घटा देंगे, सॉरी अंकित मूल्य में आप छूट को घटा देंगे, तो ये जो निकला वो वास्तविक विक्रय मूल्य होगा 28,080। अब कार का अंकित मूल्य दूसरे कंडीशन में 36,000 था, जिसपे 7% का छूट दिया जा रहा है,
36,000 में से 7% का छूट निकालेंगे तो 2520 रुपये निकला। इस 2520 रुपये को इसमें से घटा देंगे तो ये जो निकला वो उसका वास्तविक विक्रय मूल्य है। तो प्रश्न काफी सरल था। उसके दोनों छूट को जोड़ करके एक साथ घटा दी, इसमें एक ही छूट था उसको घटा दिया, निकल गया अंकित मूल्य। अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है। एक्सरसाइज बी देखते हैं। एक्सरसाइज बी, मैसर्स भाटिया सिल्क स्टोर अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है। एक सप्ताह में भुगतान करने पर 10% अतिरिक्त छूट रोकड़ छूट देता है। ठीक है। यदि अंकित मूल्य 870 रुपये हो तो क्रेता द्वारा शुद्ध मूल्य ज्ञात की जाए। ठीक है, अंकित मूल्य जब स्पष्ट रूप से दे दिया तो 100 मानने की जरूरत नहीं है। 870 आप अंकित मूल्य लिखेंगे, 30% उसमें बट्टा निकालेंगे, निकालने के बाद 261 रुपये होगा, उसमें उसको घटा दो तो शेष धनराशि आपको ये मिल जाएगा 609 रुपये। उस पर भी 10% का छूट देता है तो वो भी निकाल दो तो वो 60.90 निकला। इसको भी घटा दो तो जो शेष बचा वही आपका आंसर है। बड़ा ही सरल था, इजी प्रश्न था। ठीक है, बाकायदा लाइन से एक एक बार लिख करके आपको काटना बस है और उतना आप कर लेते हो तो आपका आंसर फटाफट आएगा। ठीक। अगला, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है, उसके विक्रय पर 15% व्यापारिक बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, देखो किसी भी प्रश्न में अगर इस तरह से प्रश्न दिया हो जैसे कि अंकित मूल्य इतना है, उसके विक्रय पर व्यापारिक बट्टा इतना है, नगद बट्टा इतना है, तो उसका वास्तविक शुद्ध मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये पहले का मूल्य पूछ रहे हैं, ये अभी बाद का मूल्य है, तो ये बट्टा वट्टा निकालने के बाद पहले का मूल्य पूछे जाए तो इसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। एक चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला लगा सकते हो, ये तो शॉर्ट में भी बना सकते हो। शॉर्ट तरीका ये है, 15% छूट दिया गया तो 100 में आप 15% घटा दो, जो बचा उसको आपको यहाँ लिख करके बनाना है इस तरह से। तो 100 में 15 जाएगा 85 आएगा। 5% का नगद छूट था तो 100 में 5 गया, 95% बचा। ये है, ये बनाने का शॉर्टकम तरीका है। लेकिन आप पूरे विधि से बनाना चाहेंगे तो विधि ये है कि अंकित मूल्य लिखना है शुद्ध मूल्य ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर 1 माइनस दर बटे 100, यहाँ भी 1 माइनस दर बटे 100 लिखना है। तो पहला दर 15 है, दूसरा दर 5 है, तो 15 और 5 लिखेंगे। 100 एकम 100 में 15 घटेगा, 85 बटे 100, 100 एकम 100 में 5 घटेगा, 95 बटे 100 आया। यहाँ से इनको ध्यान से आप काटेंगे, फिर आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका शुद्ध मूल्य होगा। ठीक है, तो ये बनाने का तरीका आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्रकाशन 20 पुस्तकों के आदेश पर 24 पुस्तकें भेज देता है तथा 5% व्यापारिक उपहार भी देता है। प्रकाशन ने वास्तव में कितने प्रकाशित की दर से उपहार दिया, ये ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना पुस्तकों का मूल्य 1 रुपये है, ये आपको मान के चलना है, क्योंकि 20 पुस्तकों की डिमांड पे 24 पुस्तक भेजता है, फिर अलग से व्यापारिक उपहार देता है तो फिर कंफ्यूजन है, इसलिए ध्यान से समझना। माना पुस्तकों का मूल्य 1 रुपये है, 20 पुस्तकों का मूल्य फिर 1 रुपये से गुणा करेंगे तो 20 रुपये निकलेगा, 24 पुस्तकों का गुणा करेंगे तो 24 रुपये निकलेगा। 4 पुस्तकों का डिफरेंस है यहाँ पर, क्योंकि 20 और 24 अलग अलग डिफरेंस है ना, 20 पुस्तकें 24 पुस्तकें, दोनों को घटा दो तो 4 रुपये का डिफरेंस आपको मिलेगा। 20 रुपये पर 20 पुस्तकों का उपहार निकालने के लिए 20 गुणित 5/100 कर दीजिए, क्योंकि पहला उपहार है ये, 5% का उपहार देता है, तो 1 रुपये का उपहार निकला। कुल उपहार 4 पुस्तकों का मूल्य प्लस 5% का उपहार, मतलब 1 रुपये जो इसमें निकला वो 4 और 1 5 रुपये। ठीक है, तो 24 रुपये में अपहार कितना हुआ, तो 5/24, इस 24 को नीचे ले आओ तो काटने के बाद आपको मिलेगा 100 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, याद रखिए। तो 100 पंचे 500, 500 में 24 का भाग करेंगे तो इस तरह से होगा। इसको सही बट्टे में आप लिखोगे तो ये आएगा 20 सही 5/6%, है ना। तो ये जो आपका फाइनल अपहार निकला यही आपका आंसर है। तो ये भी काफ़ी सरल था, ध्यान से देखिए और इसको बनाइए। एक व्यापारी ने अपहार की दर को 20% से 25% कर दिया, मतलब छूट की राशि पहले 20 प्रतिशत थी, उसको 20% से 25% कर दिया गया। विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन किया जाए जिससे कि व्यापारी को प्राप्त धनराशि वही रहे, धनराशि ना बदले। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। माना उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये था, जिस पर वो 20 से 25% की दर बदलता रहा। पहले कंडीशन में 20% के छूट पे 80 रुपये निकलता है, 25% के छूट पे 75 रुपये निकलता है।
परंतु यह धनराशि 80 रुपये की ही रहनी चाहिए। इसलिए ध्यान रखना है, पहले कंडीशन में जो निकल रहा है वही रहनी चाहिए। इसलिए 75 रुपये में वृद्धि होनी चाहिए 5 रुपये की, है ना। देखिए आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि जो 80 था वो 75 हुआ, मतलब डिफरेंस कितने का है, 5 रुपये का है। तो 100 रुपये में वृद्धि होनी चाहिए, तो जो डिफरेंस है उसको लिखना है, 100 लिखना है बटे जो अभी का मूल्य है दूसरे कंडीशन में उसको लिखना है, ठीक है, 75 रुपये। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, काटेंगे इसको तो ये इस तरह से आएगा, सही बटे में आप इसको लिखेंगे तो फिर ये इस तरह से आएगा, ठीक है। ये निकालने का एक सिंपल तरीका है, वैकल्पिक विधि से आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले से बनता है। तो दोनों ही फार्मूला आपके लिए कारगर है। आप सूत्र से बनाना चाहो फिर ये देख लो, वही दर प्लस 1 प्लस दर बटे 100, 1 माइनस दर बटे 100, यही सूत्र है, इससे भी आप बना सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला मेसर्स बुक सेंटर फर्म अंकित मूल्य पर 20% का उपहार देता है, 25 पुस्तकों को 24 गिनता है तथा कम किए गए मूल्य पर 2.5% अतिरिक्त उपहार देता है। उसके एक पुस्तक का मूल्य उसके एक पुस्तक पर कितना मिलता है जिसका अंकित मूल्य 1 रुपये है। ध्यान दीजिए, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1 रुपये, तो 25 पुस्तकों का 25 और 24 पुस्तकों का 24 हो जाएगा। ये तो आपको स्पष्ट पता है ना, ठीक। यहाँ पर 20% का आभार देता है अंकित मूल्य पर, ठीक है। तो जो 24 पुस्तकें थी, 20 पुस्तकें थी, सॉरी 24 पुस्तकें थी, उस पर 20% का आभार निकाल लो तो 4.80 निकलेगा, और उसी को उसमें घटा दो 24 पुस्तकों में से तो शेष निकलेगा। तो शेष कितना निकला, 19.20, ठीक है। अब इस पर भी वो इतने परसेंट का छूट देता है, मतलब 2 दूनी 4 और 1 5/2%, इसका मतलब है 5/200 आए, ठीक है। तो वो करके आप निकालेंगे तो ये 0.48 निकला, ठीक। ये निकल गया अतिरिक्त अपहार की राशि। अब एक पुस्तकों के मूल्य पे एक पुस्तक के रूप में अगर आप बट्टा निकालते हैं तो वो निकलेगा 1 ही रुपये। कुल बट्टा ये और अभी का 1 रुपये, कुल मिलाकर वो कितना हुआ, 6.28 रुपये। 25 पुस्तकों की प्राप्त राशि में आप इस बट्टे को घटा देंगे, 18.72 आएगा। इस 18.72 में 25 का भाग दे देंगे तो एक पुस्तक की प्राप्ति पता चलेगी, क्योंकि टोटल 25 पुस्तकों का ये मूल्य निकला है। तो घटाने के बाद पता चलेगा 0.75, ठीक है। तो एक पुस्तकों का लागत कितना पड़ रहा है, 0.75 पैसे पड़ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक प्रकाशन किसी पुस्तक की 140 प्रतियों के आदेश पर 147 प्रतियां भेजता है तथा 12.5% व्यापारिक अपहार भी देता है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 42 रुपये हो तो वास्तविक बट्टे की दर तथा पुस्तक का शुद्ध मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो पुस्तक का अंकित मूल्य 42 रुपये, 140 पुस्तकों में ठीक, 140 पुस्तकों के आदेश में 147 भेजता है, तो जिस उस पर व्यापारिक अपहार उसको 12.5% दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 140 पुस्तकों का अंकित मूल्य में हम 42 का गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अंकित मूल्य 42 रुपये है। तो इस तरह से आपको कुल राशि पता चलेगी 5,860। उसी तरह से 147 पुस्तकों के अंकित मूल्य में गुणा कर देंगे कुल मूल्य निकालने के लिए, तो ये पता चलेगा 6,174 रुपये, ठीक है। इनका डिफरेंस ध्यान रखना, 140 और 47 में 7 का डिफरेंस है, 7 पुस्तक एक्स्ट्रा भेजी जा रही है। तो इस तरह से इनकी राशि भी घटाएंगे तो ये डिफरेंस निकलेगा 294 रुपये, ठीक। आगे इस पर 12.5% का छूट था, तो वो छूट का राशि आप निकाल लेंगे इस तरह से। निकालने के बाद आपको मिला 735 रुपये, ठीक है। ध्यान रखना 7 पुस्तकों का जो अपहार एक्स्ट्रा दिया गया था और ये जो छूट की राशि निकली, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल बट्टा आपको पता चला 1029। अब यह 147 पुस्तकों की कीमत पर हुआ है, तो वास्तविक बट्टे की दर जानना है। तो बट्टा लिखना है 1029 गुणित 100 बटे ये जो क्रय मूल्य है, ठीक है। तो वो कितना निकलेगा, 16.67, ठीक है। अब जो अंकित मूल्य था उसमें से बट्टा घटा दो
और जो 147 पुस्तकें भेजा था उसको डिवाइड कर दो। इस तरह से 35 रुपए की शुद्ध पुस्तक मूल्य हमें ज्ञात होता है। तो करना ये है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य लिखना है, फिर दोनों का टोटल निकाल लेना है, फिर डिफरेंस का अपहार निकाल लेना है, फिर अपहार की दर निकाल लेना है। दर निकालने के बाद दोनों अपहार को जोड़ करके कुल अपहार निकाल लेना है। कुल अपहार निकालने के बाद आपको क्या करना है, वास्तविक मूल्य पर 147 वाले पर निकालना है। तो उसको आप इस तरह से निकालेंगे कि अपहार गुणित 100 बटे मूल्य, तो मूल्य 6174 रुपये डिवाइड करके आपको ये मिला। अब आपको क्या करना है, यहीं से 147 का भाग करना है 6174 और एक ब्याज को अपहार को घटा करके, जो निकला 35 रुपये, वही आपका एक शुद्ध पुस्तक मूल्य है। अब एक्सरसाइज सी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। पार्ट 1 में बस इतना ही, ए बी सी को हम करेंगे पार्ट 2 में। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।